अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाजरीन, पिंडी के सनमाओं के नाम काफ़ी लोगों ने पूछे हैं नीचे कमेंट में, वो भी बताएंगे। और बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों ने अपने कमेंट में कईयों ने लिखा भी कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी फिल्में आई थी। 1988 की फिल्में आपको बता रहे हैं। कुछ फिल्में जो हैं कल गलत इश्तहार चल गए थे, थोड़ी सी गलती हो गई। मैं बोल लाहौर के सनमाओं के हवाले से रहा था लेकिन चल गए पिंडी के थे, तो उस पर थोड़ा से तसी कर लेते हैं। कल जो हमने इश्तहार चलाए उसमें कातिल फिल्म जो थी और हसीना 420 लाहौर के शबिस्तान सिनेमा पर आई थी। सास शीश महल, वीनस, कोहिनूर, नीलम संगीत, PF शामिल थे। उसके साथ ही आपको इश्तहार अगला साथ ही इसी उसमें नज़र आ रहा है कातिल फिल्म सहर लहरिक ग्रीन साहिल पर आई। और चोरों का बादशाह जो थी रतन, अंगूला, कैपरी, नीलम, अंगूरी, अनमोल पर आई। मफरूर जो थी मुबारक, तरन्नम, अलमुमताज़, शबनम सिनेमा पर आई। साइड के जो सिनेमे थे कम मिले थे मफरूर को, हालांकि हसीना 420 के बाद सबसे कामयाब फिल्म जो थी वो थी मफरूर। तो बाद में इसके सिनेमाओं में इजाफा हो गया था जिस वक्त इसने बिजनेस करना शुरू किया। 1988 की अगली फिल्मों पे जाने से पहले लाहौर के ही हम आपको बताएंगे। पिंडी के सिनेमाओं के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ 7 सिनेमा थे मरी रोड पर। नाज, शबिस्तान, गुलिस्तान, कैक्शां। शबिस्तान, गुलिस्तान, कैक्शां ये इकट्ठे थे, नाज आगे करके था। और उससे पहले जो लियाकत बाग है वहाँ पे सिनेमे थे 3। संगीत सिनेमा जो कि मैडम नूरजहां का, रियल्टो जिसकी हम वीडियो भी बना चुके हैं, मोती महल उसकी भी हम वीडियो बना चुके हैं। 3 एक साथ सिनेमा थे, ये हो गए कुल 7 सिनेमे। 4 सिनेमा थे जो हमने देखे अपनी उसमें, और जो नहीं देखे उसका भी बता देते हैं। एम्पीरियल सिनेमा हमने नहीं देखा, हमने जब से होश संभाला। एम्पीरियल मार्केट, यहाँ पे एम्पीरियल सिनेमा किसी ज़माने में हुआ करता था लेकिन हमने उसको नहीं देखा। एम्पीरियल मार्केट बन गई ये वीडियो कैसेट्स वगैरह की, आजकल वो मोबाइल और उसकी बनी हुई है LED LCD की। और इसके साथ रोज़ सिनेमा जिसको फुआरा चौक राजा बाज़ार कहते हैं, वो सिनेमा आज भी है लेकिन उसकी बिल्डिंग खड़ी हुई है, वो सिनेमा बंद पड़ा है। खुर्शीद सिनेमा पश्तो फिल्में लगाता है, पिंडी का सबसे पुराना सिनेमा है। शुरू में उर्दू फिल्में लगाता था लेकिन अब वहाँ पे पश्तो फिल्में आती हैं। और इसके साथ नवल्टी सिनेमा जो था ये भी पश्तो फिल्में लगाता था, ये भी स्टार्ट में उर्दू फिल्में लगाता था। पुरानी फिल्मों में से पुराने सिनेमाओं में से नवल्टी सिनेमा पे वहीद माद की बहुत फिल्में आई, पुराने वाली जो ब्लैक एंड वाइट फिल्में थी, क्योंकि उस वक्त ये सिनेमे थे, मरी रोड के बाद में बने। और इसके साथ फिर ताजमहल सिनेमा था जो कि पुरानी फिल्में लगाता था, ये भी उस बाद में हमने इसके ऊपर एक फिल्म देखी थी, हमने अपना बताया था गरनाता फिल्म जब बहुत बाद में आई थी दोबारा से, तो उसका हमने पूरी आपको बताई थी। निशात सिनेमा जिसके हम वीडियो बना चुके हैं, ये भी था वहाँ पे। तो 4 सिनेमे हमने निशात, रोज़, नवल्टी, खुर्शीद ये देखे हुए। ताजमहल 5वां देखा हुआ, एम्पीरियल सिनेमा वहाँ पे नहीं देखा था। तो कुल 6 ये थे, तो 7 और 6 हो गए 13। 4 सिनेमे थे सदर में। सिरोज सिनेमा आज अब थिएटर बन गया है, और ओडियन और प्लाजा सिनेमे पैरेलल थे, दोनों की बिल्डिंग खड़ी है, दोनों बंद हैं। तो ये 3 हो गए। कैपिटल चौथा सिनेमा जो कल पूछ भी रहे थे कोई साहब, वो सिटी अपना रेलवे स्टेशन के साथ जो रोड है उस पर 13 और 4 जो ये हो गए 14, 15, 16, 17 सिनेमे। और एक तस्वीर महल था लाल कुर्ती में जो कि अभी भी है, बिल्डिंग खाली खड़ी है, ये हो गए 18। और एक PF शाहीन जो बाद में बन गया चकलाला में, ये हो गए 19। गैरिजन बाद में मेडिकल कॉलेज बन गया 20 गैरिजन सिनेमा। और फिर गैरिजन एक और भी था वो 21। और एक रैक सिनेमा था वेस्टेज में 22। नादर सिनेमा था रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट में 23। कासिम सिनेमा जो था 24, ये कासिम सिनेमा धमियाल कैम्प में था। इसके अलावा अगर मैं कोई भूल रहा हूँ तो मेरी तस्दीक कर दीजिएगा, लेकिन ये मैंने तमाम सिनेमे आपको बता दिए। आइए अब आपको बताते हैं अगली फिल्में। दाग फिल्म जो थी, हम पिंडी में इसकी तफसील बता चुके हैं। पिंडी के उसमें असलम डार की फिल्म कैपिटल, गैलेक्सी, गैरिजन, शालीमार, कैपरी पे आई। और हुकूमत फिल्म का किसी ने पूछा भी था, तो जनाब हुकूमत फिल्म मेट्रोपोल पर आई थी लाहौर में। और इसके साथ साथ हैदर चौधरी के डायरेक्टर थे, शीश महल, लिबर्टी, अलमुमताज़, फिरदौस, तरन्नुम पर आई। एक शहनशाह संगीता की फिल्म गुलिस्तान सिनेमा और शीश महल ये आई थी लाहौर में। ये अगला इश्तहार है। दाग और हुकूमत एक इश्तहार पे है, शीश में एक शहनशाह का अगला इश्तहार है। और इसके साथ आपको सनूबर सिनेमा पर रोशनी फिल्म नज़र आ रही है, दोबारा से आई थी, कवी खान इसके डायरेक्टर नदीम साहब की। अगले इश्तहार पे आ जाते हैं। हुकूमत फिल्म का भी किसी ने पूछा था, तो अगले इश्तहार में हुकूमत है। मेट्रोपोल पर आई, पूरे सफ़े का इश्तहार आपको नज़र आ रहा होगा हुकूमत का। हुकूमत ऊपर भी दिखा चुके हैं लेकिन दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोबारा एक और इश्तहार है, पूरे सफ़े का इश्तहार है। हुकूमत हैदर चौधरी की बड़ी कामयाब फिल्म थी ये। तोहफा फिल्म जो लाहौर में आई 8 जुलाई को, गुलिस्तान, शालीमार, अंगूला, सगीर, ग्रीन पे आई। ये गुलिस्तान इसका मेन थिएटर था। बशीरा इन ट्रबल भी इसी पेज पे है, ये 8 जुलाई को आई सनूबर सिनेमा पर।
मेरी अदालत ईद की फिल्में शुरू हो गई हैं, ईद, बड़ी ईद की, ईद उल ज़ुहा की। ये मेरी अदालत आई जनाब साहब, इसकी क्योंकि हमने तफसील नहीं बताई आपको, तो मेरी अदालत मुबारक सिनेमा पर आई। पिंडी में इसको नहीं बताया अभी तक हमने इसको, तो इस वजह से इसकी थोड़ी तफसील भी है। एम ए रशीद इसके डायरेक्टर थे, नदीम सचुरीता, नौतन, उस्मान पीरजादा, नासिर चंद, अदीब, उमर दराज, तालिश, मुस्तक ऋषि इसकी कास्ट में शामिल थे। PF सनमा भी था इसका। और इसी तरह ईद पे आने वाली अगली फिल्म थी मुखड़ा, नगमा पर आई, अंगुला, सहर, लिबर्टी, कोहिनूर, सगीर पर आई ये फिल्म। और नदीम की पहली पंजाबी फिल्म लिखा हुआ है, और इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि इकबाल कश्मीरी इसके डायरेक्टर हैं। रावलपिंडी में ये फिल्म आई थी रियाल्टो पर, जबकि मेरी अदालत जो है रावलपिंडी में आई थी गुलिस्तान सिनेमा पर। मुखड़ा फिल्म पे दोबारा आता हूँ, अल्ताफ़ हुसैन साहब जिनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जावेद शेख को, इजहार काजी को, गुलाम मोहिउद्दीन को, मुस्तक ऋषि को पहली पंजाबी फिल्मों में रखा। उनकी कोशिश थी कि नदीम साहब को भी रखा जाए, लेकिन नदीम साहब ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि मैं अपनी फ़िल्म खुद बनाऊंगा, जो पहली पंजाबी फिल्म मेरी होगी वो मैं अपनी फ़िल्म खुद प्रोड्यूस करूंगा उसको। तो मुखड़ा उन्होंने खुद प्रोड्यूस की थी, तो इस तरीके से अल्ताफ़ हुसैन साहब नहीं ले सके थे, तो ये क्रेडिट इकबाल कश्मीरी साहब को आप दे सकते हैं। बाबरा भी थी इसमें, इसका गाना भी बड़ा अच्छा था। अल्लाह दाद फिल्म थी अगली ईद पे आने वाली। कैपिटल सिनेमा था, शीश महल, लैरिक्स सोसाइटी, ग्रीन संगीत सिनेमा जो थे ये थे, और निशाद सिनेमा इसका रावलपिंडी में था अल्लाह दाद का। ये भी फिल्म भी आई थी ईद पर। और ईद पे आने वाली अगली फिल्म थी 8 नंबर बर्दाश्त फिल्म। ये फिल्म भी बहुत चली थी, और इसमें रतन, शम्मा, अल मुमताज़, नीलम, ग्रीन, फिरदौस, अंगूरी था। लाहौर के सिनेमा थे, मेन थिएटर इसका लाहौर में रतन था। कैक्शा सिनेमा जो था इसका रावलपिंडी में था। हैदर चौधरी इसके डायरेक्टर थे। नादरा, इजहार काजी, गुलाम मोहिउद्दीन इसकी कास्ट में शामिल थे। मायूं कुरैशी भी थे, और गुलाम मोहिउद्दीन साहब का इसमें बड़ा अच्छा किरदार था, नेगेटिव किरदार कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त किरदार था। आगे जनाब बागी हसीना फिल्म आई, प्रिंस एंड वीनस, PF मोती महल इसके, नज़र शबाब इसके डायरेक्टर थे। इजहार काजी, बाबरा शरीफ, इस्माइल शाह, कविता इसकी बागी हसीना की कास्ट में शामिल थे। तो ईद पे चलने वाली आने वाली इन फिल्मों में ज़्यादा जो कामयाबियाँ समेटी थी वो मुखड़ा ने और बर्दाश्त ने समेटी थी। बाकी बागी हसीना को इतनी खास नहीं चली थी। मोती महल सिनेमा इसका पिंडी में था। ये थे नाजरीन कुछ सिनेमे। और आखिर में हम आपको ये भी आपसे, जिस तरह आपने कमेंट किए हैं, इसी तरह आप अगर हमें अपने जो सिनेमे इस वक्त हैं अपने अपने शहरों के, उसकी तस्वीर, अगर कोई बिल्डिंग खड़ी हुई है उसकी लेकिन सिनेमा बंद है, उसकी तस्वीर अगर भेजेंगे, एक नहीं तो ज़्यादा तस्वीरें भी हो सकती हैं, और जो सिनेमा चल रहे हैं वहाँ पे, तो उसकी तस्वीरें अगर आप भेजेंगे तो हम अपने उस साथी और दोस्त जो भी भेजेगा हमें, उसके नाम के साथ उसको आप दिखाएंगे कि ये वहाँ से भेजी है। और बेशक आप अपने तजर्बे जो हैं, ख़ास फिल्म जो ख़ास तौर पे आपको ज़्यादा याद है, उसको लिख के भी भेज सकते हैं। जितने भी पूरे पाकिस्तान के, बेशक वो कराची में है, बलूचिस्तान के किसी शहर में है, पंजाब के किसी शहर में है, KP के किसी शहर में है, तो वो लाजमी बताइएगा कि हम उसको उसके साथ दिखाएंगे। और आप ये व्हाट्सएप कर सकते हैं 0300 536 4859 पर, 0300 536 4859 पर ये व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसकी डिटेल, कौन सी फिल्म आपने देखी थी, आपका पूरा नाम क्या है, शहर का नाम क्या है, सिनेमा का नाम क्या है, और किस जगह पे ये सिनेमा उस शहर में किस रोड के ऊपर वाक़या है या था, और अभी जो बंद पड़ा हुआ है, तब भी आप उसकी तस्वीरें भेज सकते हैं। और अगर उस सिनेमा की ज़्यादा हिस्ट्री आपको पता है तो वो भी आप उसको भेज सकते हैं, हम उसको बताएंगे, आपका नाम लेके बताएंगे ज़रूर। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।